अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल जॉब पोर्टल एनजीपी के जो गवर्नमेंट जॉब के लिए हम अप्लाई करते हैं तो हमारा जो टेस्ट होता है उस टेस्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, जो कौन कौन सी तैयारी करनी होती है, कौन कौन से एमसीक्यू आते हैं, वो तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो जो लोग भी चैनल पर न्यू आ रहे हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा कुदरती जंगल किस मुल्क में है? किस मुल्क में सबसे ज़्यादा कुदरती जंगल पाए जाते हैं? ऑप्शन हमारे पास कनाडा में, ब्राज़ील में, रूस में या फिर अमेरिका में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास ब्राज़ील में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा मदनी वसाइल किस मुल्क में है? इनमें से सबसे ज़्यादा मदनी वसाइल किस मुल्क में पाए जाते हैं? ऑप्शन हमारे पास कनाडा में, ब्राज़ील में, रूस में या फिर अमेरिका में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, रूस में पाए जाते हैं। सबसे पहले दिल की पेयोंदकारी किसने की? इनमें से सबसे पहले दिल की पेयोंदकारी किस डॉक्टर ने की? ऑप्शन हमारे पास डॉक्टर बेर्नार्ड ने, डॉक्टर फ्लोर्ड ने, डॉक्टर बिन जॉनसन ने या डॉक्टर ब्लैक ने। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, डॉक्टर बेर्नार्ड ने जो है सबसे पहले दिल की पेयोंदकारी की। सबसे पहले एटम बम किस मुल्क ने बनाया? पूरी दुनिया में सबसे पहले एटम बम किस मुल्क ने बनाया? ऑप्शन हमारे पास अमेरिका ने, रूस ने, जर्मनी ने या फिर चीन ने। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, अमेरिका ने बनाया। सबसे ज़्यादा आबादी वाला कारा कौन सा है? यानी कि पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा आबादी वाला खित्ता है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास एशिया, यूरोप, अफ्रीका या फिर अमेरिका। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, एशिया। सबसे ज़्यादा तेल पैदा करने वाला मुल्क कौन सा है? पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल पैदा किस मुल्क में होता है? ऑप्शन हमारे पास अमेरिका में, ईरान में, सऊदी अरब में या फिर रूस में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, सऊदी अरब में। सबसे ज़्यादा सकाफ़ती विरसे वाले शहर का नाम क्या है? इनमें से सबसे ज़्यादा सकाफ़ती विरसा किस शहर में पाए जाते हैं? ऑप्शन हमारे पास रूम में, काहिरा में, दमश्क में या फिर एथेंस में। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास अलिफ, रोम में। सबसे ज़्यादा सियाहती मुकाम कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास पेरिस, न्यूयॉर्क, लंदन या फिर टोक्यो। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, पेरिस जो है वो सबसे ज़्यादा सियाहती मुकाम है। सबसे ज़्यादा हाइड्रो पावर पैदा करने वाला मुल्क कौन सा है? इनमें से वो कौन सा मुल्क है जो सबसे ज़्यादा हाइड्रो पावर प्लांट जो है वो उन मुल्क में है? ऑप्शन हमारे पास चीन, ब्राज़ील, भारत या फिर अमेरिका। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, चीन। सबसे ज़्यादा देहाती आबादी वाला मुल्क कौन सा है? इनमें से वो कौन सा मुल्क है जिसमें देहाती आबादी जो है वो सबसे ज़्यादा है? ऑप्शन हमारे पास चीन, पाकिस्तान, भारत या फिर अमेरिका। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, चीन। दुनिया की सबसे ज़्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करने वाली कौम कौन सी है? वो कौन सी कौम है जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरनेट जो है वो इस्तेमाल करती है आज के दौर में? ऑप्शन हमारे पास जापान, अमेरिका, चीन या फिर भारत। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास चीन, क्योंकि चीन की आबादी सबसे ज़्यादा है। दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर कौन सा है? पूरी दुनिया में कौन सा शहर है जो नंबर 1 पर आता है आबादी के लिहाज से? ऑप्शन हमारे पास टोक्यो, दिल्ली, न्यूयॉर्क या फिर कराची। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, टोक्यो जो है वो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा शहर है। दुनिया की सबसे बड़ी तिजारती बंदरगाह कौन सी है? इनमें से दुनिया की सबसे बड़ी तिजारती जहाँ पे सबसे ज़्यादा तिजारत वगैरह की जाती है, माल आता है। ऑप्शन हमारे पास सिंगापुर, शंघाई, हांगकांग या फिर दुबई। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बे, शंघाई। सबसे ज़्यादा शहर ज़ेर-ए-आब कौन सा है? यानी कि वो कौन सा शहर है जो सबसे ज़्यादा ज़ेर-ए-आब यानी कि पानी के अंदर होता है? ऑप्शन हमारे पास वीनस, शंघाई, कोपनहेगन या फिर एम्स्टर्डम। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, वीनस। सबसे ज़्यादा कुदरती गैस के ज़खायर किस मुल्क में है? किस मुल्क में सबसे ज़्यादा गैस के जो है कुदरती ज़खायर पाए जाते हैं? ऑप्शन हमारे पास रूस में, कतर में, ईरान में या फिर अमेरिका में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, कतर में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा गैस के ज़खायर। दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा कौन सा है? पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जजीरा कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास श्रीलंका, न्यूजीलैंड, ग्रीनलैंड या फिर जापान। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, ग्रीनलैंड जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है।
दुनिया की सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली ज़ुबान कौन सी है? पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ज़ुबान बोली जाती है वो कौन सी है? ऑप्शन हमारे पास चीनी, अंग्रेज़ी, अरबी या हिस्पानवी। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास अलिफ। चीनी ज़ुबान जो है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। सबसे ज़्यादा कुदरती गैस पैदा करने वाला मुल्क कौन सा है? पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कुदरती गैस किस मुल्क में पैदा की जाती है? ऑप्शन हमारे पास रूस में, ईरान में, अमेरिका में या फिर कतर में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास अलिफ, रूस में। सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने वाला मुल्क कौन सा है? वो कौन सा मुल्क है जो सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल किए जाते हैं? ऑप्शन हमारे पास जापान, अमेरिका, चीन या फिर भारत। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास चीन में जो है सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल किए जाते हैं। दुनिया का सबसे कदीम और बड़ा सहरा कौन सा है? इनमें से दुनिया का सबसे ज़्यादा कदीम और बड़ा सहरा कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास सहारा, गोबी, सहारा थर या फिर सहराए अरब। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास अलिफ, सहारा डेजर्ट यानी कि सहारा सहरा। दुनिया की सबसे कदीमी ज़ुबान कौन सी है? पूरी दुनिया में वो कौन सी ऐसी ज़ुबान है जो बहुत पुरानी है, बहुत कदीमी है? ऑप्शन हमारे पास अरबी, संस्कृत, लातीनी या फिर इब्रानी। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास संस्कृत ज़ुबान जो है वो दुनिया में सबसे कदीमी ज़ुबान है। सबसे ज़्यादा तेल दरामद करने वाला मुल्क कौन सा है? इनमें से कौन सा मुल्क है जो सबसे ज़्यादा तेल दरामद करता है? और ऑप्शन हमारे पास जापान, अमेरिका, चीन या फिर भारत। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अमेरिका जो है वो सबसे ज़्यादा तेल दरामद करने वाला मुल्क है। सबसे पहले बल्ब किसने ईजाद किया? यानी जो बल्ब का उसका फाउंडर कौन था? ऑप्शन हमारे पास नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने, राइट ब्रदरान ने, ग्राहम बेल ने या फिर थॉमस एडिसन ने। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास थॉमस एडिसन ने जो है वो बल्ब ईजाद किया था। सबसे पहले हवाई जहाज़ किसने बनाया? सबसे पहले जो हवाई जहाज़ था, एयरप्लेन, वो किसने बनाया? ऑप्शन हमारे पास नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने, राइट ब्रदरान ने, ग्राहम बेल ने या फिर एडिसन ने। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास राइट ब्रदरान ने दुनिया में सबसे पहले हवाई जहाज़ बनाया। दुनिया का सबसे बड़ा तिजारती मरकज़ कहाँ है? पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो तिजारती मरकज़ है जहाँ के सबसे ज़्यादा तिजारत की जाती है यानी कि शॉपिंग वगैरह की जाती है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास न्यूयॉर्क, लंदन, दुबई या फिर टोक्यो। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, न्यूयॉर्क। दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? यानी कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा शहर है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास टोक्यो, शंघाई, लंदन या फिर न्यूयॉर्क। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, टोक्यो जो है दुनिया का सबसे बड़ा शहर है। दुनिया की सबसे ज़्यादा कुदरती हुस्न वाली जगह कौन सी है? पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा हुस्न वाला मुकाम है वो कहाँ पे है? ऑप्शन हमारे पास नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, कनाडा या फिर न्यूजीलैंड। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास स्विट्ज़रलैंड, जहाँ सबसे ज़्यादा कुदरती हुस्न वाली जगह जो है मौजूद है। दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा कौन सा है? इनमें से दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा कौन सा है? और ऑप्शन हमारे पास मडगास्कर, श्रीलंका, ब्रुनाई या फिर ग्रीनलैंड। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास ग्रीनलैंड जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है। दुनिया के सबसे बुलंद मुकाम का नाम क्या है? पूरी दुनिया में सबसे बुलंद मुकाम है उसका क्या नाम है? ऑप्शन हमारे पास K2, माउंट एवरेस्ट, मुकालू या फिर किंग चिंचगा। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास माउंट एवरेस्ट। सबसे ज़्यादा रकबे वाला मुल्क कौन सा है? दुनिया में कौन सा मुल्क है जो यानी कि एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा है? ऑप्शन हमारे पास जापान, अमेरिका, चीन या फिर रूस। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास रूस जो है वो रकबे के लिहाज से सबसे ज़्यादा बड़ा मुल्क है। दुनिया का सबसे बड़ा फ़ौजी बजट किस मुल्क का है? पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा फ़ौजी बजट है वो किस मुल्क का है? ऑप्शन हमारे पास रूस का, भारत का, चीन का या फिर अमेरिका का। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अमेरिका का जो है फ़ौजी बजट सबसे ज़्यादा है। किस मुल्क का कौमी फूल चेरी ब्लॉसम है? यानी कि किस मुल्क का जो कौमी फूल है वो चेरी ब्लॉसम है? ऑप्शन हमारे पास चीन, जापान, जनूबी कोरिया या फिर वियतनाम। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जापान। सबसे पहले झंडा किस मुल्क ने इस्तेमाल किया? यानी कि दुनिया में सबसे पहले झंडा किस मुल्क ने इस्तेमाल किया? ऑप्शन हमारे पास चीन ने, ईरान ने, मिस्र ने या फिर डेनमार्क ने।
तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास दाल। डेनमार्क में सबसे पहले इस्तेमाल किया। पाकिस्तान का पहला आइन किस साल में नाफिज हुआ? पाकिस्तान में जो पहला आइन है वो किस साल में नाफिज हुआ? ऑप्शन हमारे पास 1949 में, 1956 में, 1973 में या 1962 में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सेकंड वाला 1956 में। इल्लामा इकबाल ने खुतबात का मजमुआ किस ज़ुबान में लिखा? इल्लामा इकबाल ने जो खुतबात का मजमुआ था वो किस ज़ुबान में लिखा? ऑप्शन हमारे पास उर्दू में, फ़ारसी में, अरबी में या फिर अंग्रेज़ी में। तो दुरुस्त आंसर है इसे हमारे पास अंग्रेज़ी में। उस ज़माने में अंग्रेज़ी ज़ुबान जो है वो ज़्यादा बोली जाती थी। पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है? पाकिस्तान का जो नेशनल फ्लावर है, कौमी फूल है, वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए चंबेली, बी गुलाब, सी सूरजमुखी या फिर डी ट्यूलिप। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास अलिफ, चंबेली जो है वो पाकिस्तान का कौमी फूल है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पैदाइश का साल क्या है? कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना जो है वो किस साल जो है वो पैदा हुए? ऑप्शन हमारे पास ए 1875 में, 1876 में, 1882 में या फिर 1880 में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी 1876 में पैदा हुए। पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है? पाकिस्तान का जो कौमी जानवर है, नेशनल एनिमल, वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए शेर, बी चीता, सी मारखोर या फिर डी हिरन। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास जी मारखोर। पाकिस्तान के किस शहर को मीनार पाकिस्तान के लिए जाना जाता है? यानी किस शहर में जो है वो मीनार पाकिस्तान है? ऑप्शन हमारे पास लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में या फिर कोयटा में। तो दुरुस्त आंसर है इसे हमारे पास लाहौर में। मीनार पाकिस्तान जो है वो लाहौर में वाक़या है। बलूचिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? बलूचिस्तान का जो सबसे बड़ा शहर है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ग्वादर, कोयटा, खुजदार या फिर तरबत। तो दुरुस्त आंसर है इसे हमारे पास कोयटा। कोयटा जो है वो बलूचिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। करारदाद पाकिस्तान किस तारीख को मंजूर हुई? पाकिस्तान बनाने की जो करारदाद पेश की गई थी वो किस तारीख को मंजूर हुई? ऑप्शन हमारे पास 23 मार्च 1940 को, 11 सितंबर 1948 को, 14 अगस्त 1947 को या फिर 16 दिसंबर 1971 को। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास 23 मार्च 1940 को। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा दरिया है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास रावी, झेलम, चनाब या फिर सिंध। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सिंध। सिंध का जो दरिया है वो सबसे बड़ा है। पाकिस्तान के मौजूदा आइन का मसूदा किस साल में तैयार हुआ? यानी कि पाकिस्तान में जो भी आइन चल रहा है वो किस साल में तैयार हुआ? ऑप्शन है हमारे पास 1962 में, 1985 में, 1973 में या फिर 1999 में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास 1973 में, 1973 में। किस साल पाकिस्तान को न्यूक्लियर ताकत करार दिया गया? यानी कि किस साल पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर पावर जो है वो बन गया? ऑप्शन हमारे पास 1875 में, 1876 में, 1882 में या 1988 में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सन 1988 में, 1998 में। पाकिस्तान का कौमी दिन कौन सा है? कौमी दिन कहते हैं नेशनल डे को, यानी कि इंडिपेंडेंस डे जो है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास 23 मार्च, 6 सितंबर, 14 अगस्त या फिर 25 दिसंबर। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास 14 अगस्त जो है पाकिस्तान का कौमी दिन है। इल्लामा इकबाल ने सबसे पहले किस शहर में शायरी का आगाज़ किया? यानी कि किस शहर से उन्होंने अपनी शायरी का जो है वो आगाज़ किया? ऑप्शन हमारे पास लाहौर से, बम्बई से, सियालकोट से या फिर दिल्ली से। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सियालकोट से आगाज़ किया था अपनी शायरी का। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का नाम क्या है? यानी कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा सूबा है उसका नाम क्या है? ऑप्शन हमारे पास पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा या फिर बलूचिस्तान। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बलूचिस्तान। अगर आबादी के लिहाज से आएगा तो फिर आएगा पंजाब। आबादी के लिहाज से पंजाब जो है बड़ा है, लेकिन वैसे जो सूबा है वो बलूचिस्तान है। पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है? पाकिस्तान का जो है वो नेशनल गेम कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी या फिर फुटबॉल। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ वाला हॉकी। पाकिस्तान के किस शहर को रोशनियों का शहर कहा जाता है? यानी कि किस शहर को सिटी ऑफ लाइट कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास लाहौर को, फैसलाबाद को, कराची को या फिर इस्लामाबाद को। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास कराची को।
पाकिस्तान के किस सूबे को फूलों का सूबा कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास पंजाब को, सिंध को, खैबर पख्तूनख्वा को या फिर बलूचिस्तान को। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा को फूलों का सूबा जो है वो कहा जाता है। पाकिस्तान का सबसे पहला आइन किस साल में ख़त्म किया गया? यानी कि जो पहला आइन था वो किस साल में उसको ख़त्म कर दिया गया? ऑप्शन हमारे पास 1956 में, सन 1958 में, सन 1962 में या फिर सन 1973 में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, सन 1958 में, 1958 में। पाकिस्तान की सरकारी ज़ुबान कौन सी है? यानी कि पाकिस्तान की वो ज़ुबान जो सरकारी तौर पर जो है वो रजिस्टर्ड है। ऑप्शन हमारे पास सिंधी, पश्तो, उर्दू या फिर पंजाबी। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास जीम, उर्दू जो है वो पाकिस्तान की सरकारी ज़ुबान है। पाकिस्तान के सबसे बड़े सनती शहर का नाम क्या है? यानी कि वो शहर जिसमें सबसे ज़्यादा काम होता है, सबसे ज़्यादा सनतें जो है वो काम करती हैं। ऑप्शन हमारे पास लाहौर, फैसलाबाद, कराची या फिर गुजरांवाला। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास जीम, कराची जो है वो सबसे बड़ा सनती शहर है। पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा आबादी वाले शहर का नाम क्या है? यानी कि उस शहर का नाम जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो आबादी है, पॉपुलेशन है। ऑप्शन हमारे पास लाहौर, पेशावर, कराची या फिर इस्लामाबाद। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास जीम, कराची जो है वो सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। किस साल में पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया? यानी कि पाकिस्तान का नाम चेंज करके इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान किस सन में रखा गया? ऑप्शन हमारे पास सन 1956 में, सन 1962 में, सन 1985 में या फिर सन 1973 में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास अलिफ, सन 1956 में। किस साल में पाकिस्तान का पहला रेफरेंडम हुआ? रेफरेंडम मीन्स कहते हैं यानी कि इलेक्शन हुआ। ऑप्शन हमारे पास सन 1977 में, सन 1984 में, 1990 में या फिर 2002 में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, सन 1984 में, 1984 में। कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान पहली जंग कब हुई? कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान और भारत में पहली जंग कब हुई? ऑप्शन हमारे पास 1947 में, 1965 में, 1971 में या फिर 1999 में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास अलिफ, सन 1947 में। पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? पाकिस्तान में सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है? ऑप्शन हमारे पास मंछर झील, तरबेला झील, हॉलीजी झील या फिर कैंझर झील। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, मंछर झील। पाकिस्तान का सबसे पहला सदर कौन था? पाकिस्तान का जो पहला सदर था वो कौन था? ऑप्शन हमारे पास गुलाम मोहम्मद, सिकंदर मिर्ज़ा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो या फिर अयूब खान। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बे, सिकंदर मिर्ज़ा। पाकिस्तान के सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म कौन थे जिनका कत्ल हुआ? ऑप्शन हमारे पास लियाकत अली ख़ान, मोहम्मद ख़ान जुनेजो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो या फिर बेनज़ीर भुट्टो। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास अलिफ, लियाकत अली ख़ान। पाकिस्तान की सबसे पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म कौन थी? पाकिस्तान की जो पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म थी वो कौन थी? ऑप्शन हमारे पास आसमा जहांगीर, बेगम नुसरत भुट्टो, फ़ातिमा जिन्ना या फिर बेनज़ीर भुट्टो। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास दाल, बेनज़ीर भुट्टो। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का असल नाम क्या था? कायद-ए-आज़म का जो है वो असल नाम क्या था? ऑप्शन हमारे पास मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अताउल्लाह या फिर मोहम्मद इस्माइल। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बे, मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान का सबसे पहला रेडियो स्टेशन किस शहर में कायम हुआ? ऑप्शन हमारे पास कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में या फिर पेशावर में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास लाहौर में कायम हुआ पाकिस्तान का पहला रेडियो स्टेशन। पाकिस्तान का सबसे पहला टेलीविज़न चैनल कौन सा है? इनमें से पाकिस्तान का सबसे पहला टेलीविज़न चैनल कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास PTV, जियो न्यूज़, दुनिया न्यूज़ या फिर समा न्यूज़। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास अलिफ, PTV न्यूज़ है पाकिस्तान का पहला टेलीविज़न चैनल है। पाकिस्तान का कौमी तराना कितनी सतरों पर मुश्तमिल है? यानी पाकिस्तान का जो कौमी तराना उसकी कितनी लाइनें हैं? ऑप्शन हमारे पास 7, 9, 11 या फिर 13। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास 9। पाकिस्तान के किस सूबे में कोहे हिमालय का हिस्सा वाक़या है? वो कौन सा सूबा है जिसमें कोहे हिमालय का हिस्सा जो है वो लगता है? ऑप्शन हमारे पास पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में,
बलूचिस्तान में या फिर गिलगित बल्तिस्तान में? तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास दाल, गिलगित बल्तिस्तान में। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास चनाब, झेलम, सिंध या फिर रावी। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, सिंध दरिया जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। पाकिस्तान की सरहदें कितने ममालिक के साथ मिलती हैं? यानी कि पाकिस्तान जो है कितने ममालिक के साथ अपना बॉर्डर जो है वो शेयर करता है? ऑप्शन हमारे पास 2, 3, 4 या फिर 5। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास 4 ममालिक के साथ। किस साल पाकिस्तान ने इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी की? वो कौन सा साल था पाकिस्तान ने इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी की? ऑप्शन हमारे पास सन 1949 में, सन 1965 में, सन 1974 में या फिर सन 1999 में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सन 1974 में, 1974 में। किस साल पाकिस्तान में पहली मरदमशुमारी हुई? मरदमशुमारी होती है कि गिनना के अफराद कितने हैं, यानी कि जो इलेक्शन से पहले भी मरदमशुमारी होती है, तादाद पता लगे कि पूरे मुल्क में कितने लोग रहते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास सन 1947 में, सन 1951 में, सन 1961 में या फिर सन 1965 में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सन 1951 में, 1951 में। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहरा कौन सा है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेजर्ट है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास कच्छ का सहरा, थर का सहरा, चोलिस्तान सहरा या फिर थल सहरा। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास भी थर सहरा जो है वो सबसे बड़ा सहरा है। पाकिस्तान के सबसे पहले वज़ीर ख़ारजा कौन थे? पाकिस्तान में सबसे पहले वज़ीर ख़ारजा बने थे वो कौन थे? ऑप्शन हमारे पास ज़फ़रुल्लाह खान, ग़ुलाम मोहम्मद, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर लियाकत अली ख़ान। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, ज़फ़रुल्लाह खान साहब पाकिस्तान के पहले वज़ीर ख़ारजा थे। पाकिस्तान का सबसे पहला वज़ीर आज़म कौन था? पाकिस्तान का पहला वज़ीर आज़म कौन था? ऑप्शन हमारे पास ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, लियाकत अली ख़ान, मोहम्मद अली बोगरा या फिर ज़फ़रुल्लाह ख़ान। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास भी, लियाकत अली ख़ान जो है पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे। पाकिस्तान का कौमी शायर कौन है? इनमें से पाकिस्तान का कौमी शायर कौन है? ऑप्शन हमारे पास ए फैज़ अहमद फैज़, हफीज़ जलंधरी, अहमद नदीम कासमी या फिर इलामा इकबाल। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास दाल, इलामा इकबाल जो है पाकिस्तान के कौमी शायर हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को किस किताब का नज़ूल हुआ? यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर कौन सी किताब नाजिल की गई? ऑप्शन हमारे पास तुरात, ज़बूर, इंजील या फिर कुरान पाक। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, अंजील जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा किस कबीले ने तकलीफ़ दी? ऑप्शन हमारे पास कुरैश ने, बनु किनका ने, हवाज़न ने या फिर बनु नज़ीर ने। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, कुरैश कबीले ने सबसे ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कितनी जंगें लड़ी? हुज़ूर अकरम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कितनी जंगें लड़ी? ऑप्शन हमारे पास 17, 23, 27 या फिर 29। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, 27 जंगें लड़ी। कौन सी सूरत को दिल कुरान कहा जाता है? वो कौन सी सूरत है जिसे कुरान पाक का दिल कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास सूरह फातिहा, सूरह अल इखलास, सूरह यासीन या फिर सूरह बकरा। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, सूरह यासीन को कहा जाता है कुरान पाक का दिल। कौन सी सूरत में बिस्मिल्लाह नहीं है? वो कौन सी सूरत है जिसको हम पढ़ते हैं तो उसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते? ऑप्शन हमारे पास सूरह फातिहा, सूरह अल इखलास, सूरह यासीन या फिर सूरह तौबा। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास दाल, सूरह तौबा जब पढ़ते हैं तो बिस्मिल्लाह जो है वो नहीं पढ़ते। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम किस मछली के पेट में थे? यानी कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को किस मछली ने निगल लिया था? ऑप्शन हमारे पास हस्तपा ने, शार्क ने, वेल मछली ने या फिर डॉल्फिन ने। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास जीम, वेल मछली ने निगल लिया था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद सबसे पहले किसको सजदा करने का हुक्म दिया? जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की तो किसको कहा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें? ऑप्शन हमारे पास इब्लीस को, जानवर को, फ़रिश्तों को या फिर हवा को। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। कौन सी रात को शब कदर कहा जाता है? वो कौन सी रात है जिसको शब कदर कहा जाता है?
ऑप्शन हमारे पास 15 शुबान को, 27 रजब को, 27 रमज़ान को या फिर 10 मुहर्रम को। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, 27 रमज़ान को कहा जाता है शब कदर की रात। कुरान करीम की सबसे तवील आयत कौन सी है, यानी कि सबसे लंबी आयत कौन सी है। ऑप्शन हमारे पास आयतुल कुर्सी, आयतुल नूर, आयतुल दीन या फिर आयतुल रहमान। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, आयतुल दीन। कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा किस नबी का जिक्र हुआ है, यानी कुरान पाक में सबसे ज़्यादा किस नबी का जिक्र हुआ है। ऑप्शन हमारे पास हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम या फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास दाल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का सबसे ज़्यादा बार जिक्र हुआ है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कितने साल के लिए कैद में डाला गया था। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जब कैद किया गया था टोटल कितने सालों के लिए उन्हें कैद में डाला गया था। ऑप्शन हमारे पास 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, 12 साल के लिए या फिर 15 साल के लिए। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, 12 साल के लिए कैद किया गया था। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम क्या था। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद का क्या नाम था। ऑप्शन हमारे पास हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम या फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास दाल, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। कुरान पाक में कितने अंबिया का जिक्र आया है। पूरे कुरान पाक में जो है कितने अंबिया का जिक्र आया है। ऑप्शन हमारे पास 15, 20, 25 या फिर 30। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, 25 अंबिया का जिक्र आया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा कौन थे जिन्हें शेर खुदा कहा जाता है। ऑप्शन हमारे पास हज़रत अब्बास, हज़रत हमज़ा, हज़रत अबू तालिब या फिर हज़रत अली। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बे, हज़रत हमज़ा। कुरान मजीद में कितने सहाबा के नाम आए हैं। कुरान मजीद में जो है कितने सहाबा किराम के नाम आए हैं। ऑप्शन हमारे पास 3, 4, 5 या फिर 6। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास 4 सहाबा किराम के नाम आए हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को किस दरिया में फेंका गया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को किस दरिया में फेंका गया था। ऑप्शन हमारे पास नील में, फ़िरात में, जनहोन में या फिर दजला में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास अलिफ, नील दरिया में फेंका गया था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी ज़ौजुआत थी, यानी कि हुज़ूर अकरम की जो है वो कितनी शादी हुई थी, कितनी उनकी बेगमात थी। ऑप्शन हमारे पास 9, 11, 13 या फिर 15। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बे, 11। कुरान मजीद में सबसे छोटा लफ्ज़ कौन सा है, यानी कुरान मजीद में सबसे छोटा लफ्ज़ है वो कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास कुल, मा, वाह, हु। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, वाह जो है सिंगल लफ्ज़, ये सबसे छोटा लफ्ज़ है कुरान का। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या था। हुज़ूर अकरम के वालिद का क्या नाम था। ऑप्शन हमारे पास हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, हज़रत अबू तालिब, हज़रत अब्दुल्ला या फिर हज़रत अब्दुल अज़ीज़। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, हज़रत अब्दुल्ला। ज़कात का मतलब क्या है। इस्लाम की रूह से जो है वो ज़कात का मतलब क्या है। ऑप्शन हमारे पास मदद करना, पाक करना, सदका देना या फिर महफूज करना। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास पाक करना, क्योंकि ज़कात देने से इंसान की दौलत जो है वो पाक हो जाती है। कौन सी सूरत को मक्की नहीं कहा जाता। इनमें से कौन सी सूरत है इसको मक्की नहीं कहा जाता। ऑप्शन हमारे पास सूरह अल असर, सूरतुल कौसर, सूरतुल बकरा या फिर सूरतुल निसा। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, सूरतुल बकरा, इसको तो है मक्की नहीं कहा जाता। कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत कौन सी है। इनमें से कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत कौन सी है। ऑप्शन है हमारे पास सूरतुल असर, सूरतुल कौसर, सूरतुल फलक या फिर सूरतुल इखलास। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, सूरतुल कौसर। इस्लाम में यौम अरफा कब मनाया जाता है, यानी कि यौम अरफा जो है वो कब मनाया जाता है। ऑप्शन हमारे पास 10 मुहर्रम को, 9 ज़ुल्हज्जा को, 27 रमज़ान को या फिर 12 रबीउल अव्वल को। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, 9 ज़ुल्हज्जा को मनाया जाता है यौम अरफात। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम क्या था। हुज़ूर अकरम की वालदा का नाम क्या था। ऑप्शन हमारे पास हज़रत खतीजा, हज़रत आमना, हज़रत सफ़िया या फिर हज़रत फ़ातिमा। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, हज़रत आमना। इस्लाम का पहला किबला कौन सा था, यानी कि वो कौन सा किबला था जिसकी रुख करके मुसलमान पहले नमाज़ पढ़ते थे।
ऑप्शन हमारे पास अलीफ खाना काबा, बैतुल मुक़द्दस, मस्जिदुल हरम या फिर मस्जिद नबवी। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी, बैतुल मुक़द्दस जो था इस्लाम का पहला किबला था। विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस द सक्सेसफुल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ हाइपरसोनिक मिसाइल। वो कौन सा मुल्क है जिसने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है कि उसको सक्सेस हुई है हाइपरसोनिक मिसाइल में। तो ऑप्शन हमारे पास ए रशिया, बी यूएसए, सी चाइना, डी इंडिया। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी, चाइना ने जो है वो किया है। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ अ न्यू स्पीसीज ऑफ डायनासोर। वो कौन सा मुल्क है जिसने अनाउंस किया कि उसने जो है डायनासोर के न्यू स्पीसीज को डिस्कवर किया है। तो ऑप्शन हमारे पास ए अर्जेंटीना ने, बी चाइना ने, सी ऑस्ट्रेलिया ने या फिर डी यूएसए में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी, चाइना ने अनाउंस किया है। विच टेक गिगांट रिसेंटली फेस इन मेजर एंटी ट्रस्ट लॉसूट इन 2024। वो कौन सी कंपनी है जिसको रिसेंटली जो है एंटी ट्रस्ट लॉसूट जो है फेस करना पड़ा है। ऑप्शन है हमारे पास ए मीटा, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी एप्पल या फिर डी अमेजोन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए मीटा। विच टेक्नोलॉजी कंपनी रिसेंटली अचीव अ मार्केट वैल्यू ऑफ $3 ट्रिलियन। वो कौन सी कंपनी है जिसने $3 ट्रिलियन की मार्केट वैल्यू को जो है वो अचीव किया है। ऑप्शन है हमारे पास ए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, बी एप्पल कंपनी, सी अमेजोन या फिर डी अल्फ़ाबेट। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी, एप्पल कंपनी। What is the name of the new artificial intelligence system developed by the OpenAI in 2024? वो कौन सा सिस्टम है जो कि OpenAI ने 2024 में जो है वो डेवलप किया है। ऑप्शन है हमारे पास ए ChatGPT-5, बी ChatGPT-4, सी DALL-E 3 या फिर डी Codex 2। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए ChatGPT-5। What is the primary focus of the Paris Agreement? पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था उसका प्राइमरी फोकस किस चीज़ पे था। ऑप्शन है हमारे पास ए ट्रेड रेगुलेशन, बी क्लाइमेट चेंज, सी मिलिट्री कोऑपरेशन या फिर डी ह्यूमन राइट्स। तो करेक्ट आंसर इसमें हमारे पास बी, क्लाइमेट चेंज जो था वो प्राइमरी फोकस था। विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट एवर मिशन टू स्टडी द सन। वो कौन सा मुल्क है जिसने सबसे पहले जो है वो लॉन्च किया है अपना मिशन सन को जो है वो स्टडी करने के लिए। ऑप्शन हमारे पास ए यूएसए, बी चाइना, सी इंडिया या फिर डी जापान। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए, यूएसए ने लॉन्च किया है। विच इंडियन स्टेट रिसेंटली विटनेस सर्फ फ्लडिंग इन 2024। इंडिया की वो कौन सी स्टेट है जो उसमें अभी जो है बारिशें बहुत ज़्यादा हुई है और तबाही हुई है। तो ऑप्शन है हमारे पास ए उत्तर प्रदेश में, बी केरला में, सी महाराष्ट्र में या फिर डी गुजरात में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी, केरला में। विच कंट्री विल होस्ट द 2024 समर ओलंपिक्स। अभी हुए नहीं है तो पूछ रहे हैं कि 2024 के समर ओलंपिक्स है वो कौन सा मुल्क जो है वो होस्ट करेगा। ऑप्शन है हमारे पास ए चाइना, बी फ्रांस, सी जापान या फिर डी यूनाइटेड स्टेट। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी, फ्रांस। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज़ हेडक्वार्टर इन, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पे वाक़ है। ऑप्शन है हमारे पास ए न्यूयॉर्क में, बी जेनेवा में, सी द हैंग में या फिर डी वियना में। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी, द हैंग में। व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील की जो है वो कौमी ज़बान कौन सी है। ऑप्शन है हमारे पास ए स्पेनिश, बी फ्रेंच, सी इंग्लिश या फिर डी पोर्तुगीज़। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी, पोर्तुगीज़। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का जो है वो कैपिटल सिटी कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास ए सिडनी, बी मेलबर्न, सी कैनबरा या फिर डी ब्रिस्बेन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी, कैनबरा। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO इज़ हेडक्वार्टर इन। WHO हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है। ऑप्शन है हमारे पास ए न्यूयॉर्क में, बी जेनेवा में, सी लंदन में या फिर डी पेरिस में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी, जेनेवा में। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO वाज फाउंडेड इन विच ईयर। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है WTO वो कब बनी। ऑप्शन है हमारे पास 1948 में, 1995 में, 1972 में या फिर 1985 में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास 1995 में। इन विच ईयर डिड द यूनाइटेड किंगडम ऑफिशियली लीव द यूरोपियन यूनियन।
कौन से साल में यूके ने जो है यूरोपियन यूनियन को बाकायदा ऑफिशियली यानी कि खुदा हाफिज कह दिया था? ऑप्शन है हमारे पास ए 2016 में, बी 2019 में, सी 2020 में या फिर डी 2021 में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास 2020 में। व्हेन इज़ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑब्जर्व, यानी कि दुनिया में जो एनवायरनमेंट डे है वो कब बनाया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास ए 22 अप्रैल, बी 5 जून, सी 16 सितंबर या फिर डी 10 दिसंबर। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी 5 जून। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल इन द वर्ल्ड, तो कौन सा मुल्क है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है क्रूड ऑयल का पूरी दुनिया में? ऑप्शन है हमारे पास ए रशिया, बी सऊदी अरेबिया, सी यूनाइटेड स्टेट या फिर डी वेनेजुला। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी यूनाइटेड स्टेट। हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया के अभी मौजूदा वज़ीर आज़म जो है वो कौन है? ऑप्शन है हमारे पास ए नरेंद्र मोदी, बी राहुल गांधी, सी मनमोहन सिंह, डी अरविंद केजरीवाल। तो करेक्ट आंसर है इसमें अब तक ए नरेंद्र मोदी, अगस्त 2024 तक अब तक के वज़ीर आज़म हैं। हु इज़ द CEO ऑफ टेस्ला, एज ऑफ 2024 तक अब तक का जो है टेस्ला का CEO कौन है? ऑप्शन है हमारे पास ए टिम कुक, बी सुंदर पिचाई, सी इलॉन मस्क या फिर डी जेफ बेजोस। तो करेक्ट आंसर है इसमें अब तक सी इलॉन मस्क अब तक का मौजूदा CEO हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री है रिसेंटली ज्वाइन द BRICS ग्रुप, वो कौन सी कंट्री है जिसने भी रिसेंटली BRICS ग्रुप को ज्वाइन किया है? ऑप्शन है हमारे पास ए सऊदी अरेबिया, बी इजिप्ट, सी साउथ कोरिया या फिर डी टर्की। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए सऊदी अरेबिया ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ द यूरोपियन यूनियन, यानी कि यूरोपियन यूनियन की करेंसी कौन सी है? ऑप्शन है हमारे पास ए पाउंड स्टर्लिंग, बी डॉलर, सी यूरो या फिर डी फ्रांस। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी यूरो। विच कंट्री वॉन द फीफा वर्ल्ड कप 2022, 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप था वो किस मुल्क ने जीता? ऑप्शन है हमारे पास ए फ्रांस ने, बी अर्जेंटीना ने, सी ब्राज़ील ने या फिर डी जर्मनी ने। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी अर्जेंटीना ने। द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके इज़, यानी कि जो करंट प्राइम मिनिस्टर यूके के हैं वो कौन है? ऑप्शन है हमारे पास ए बोरिस जॉनसन, बी थेरेसा मे, सी ऋषि सुनाक या फिर डी डेविड कैमरॉन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी ऋषि सुनाक। हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, अगस्त 2024 तक जो है पाकिस्तान के मौजूदा सदर अभी कौन है? ऑप्शन है हमारे पास ए आसिफ अली जरदारी, बी इमरान खान, सी आरिफ अलवी या फिर डी नवाज शरीफ। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए आसिफ अली जरदारी साहब जो अभी तक करंट प्राइम मिनिस्टर हैं एज ऑफ अगस्त 2024। द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया इज़, सऊदी अरेबिया का जो है वो कैपिटल कौन सा शहर है? ऑप्शन है हमारे पास ए रियाद है, बी जद्दा, सी मक्का या फिर डी मदीना। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें ए रियाद। इन 2023 विच कंट्री होस्टेड द G20 समिट, जो G20 समिट हुई थी 2023 में वो किस मुल्क ने होस्ट की थी? ऑप्शन है हमारे पास ए जापान ने, बी इंडिया ने, सी ब्राज़ील ने या फिर डी इटली ने। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी इंडिया ने होस्ट की थी G20 समिट 2023 में। हु वॉन द नोबल पीस प्राइज़ इन 2023, यानी कि 2023 में जो नोबल पीस प्राइज़ था वो किसने जीता था? ऑप्शन है हमारे पास ए मलाला यूसुफजई, बी डिमिट्री मुराव, सी नादिया मुराद या फिर डी एलएस बेल्स्टी। और करेक्ट आंसर है इसमें डी एलएस बेल्स्टी। हु इज़ द करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एज ऑफ अगस्त 2024 तक अब तक? तो ऑप्शन है हमारे पास ए शाह महमूद कुरैशी, बी बिलावल भुट्टो सरदारी, सी मखदूम शहाबुद्दीन या फिर डी हिना रब्बानी कार। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी बिलावल भुट्टो सरदारी, अगस्त 2024 अभी तक। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट कैपिटलाइजेशन, उस सेंटेंस को सेलेक्ट करें जिसकी कैपिटलाइजेशन यानी कि जिसके लफ्ज़ है बिल्कुल ठीक लिखे हुए हैं। और ऑप्शन हमारे पास शी विजिटेड द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। देखिए चारों सेंटेंस को आप देखें तो बी वाले में देखें एम्पायर स्टेट और बिल्डिंग के जो है वो अल्फ़ाबेट स्टार्टिंग वाले बिल्कुल बड़े हैं, तो बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। शी विजिटेड द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस,
सही सेंटेंस की जो है वो निशानदेही करें। और ऑप्शन हमारे पास इट इज़ इम्पोर्टेंट टू चेक योर वर्क, बी इट्स इम्पोर्टेंट टू चेक योर वर्क, सी इट्स इम्पोर्टेंट टू चेक योर वर्क, या फिर डी इट्स इम्पोर्टेंट टू चेक योर वर्क। देखिए चारों सेंटेंस जो है वो इसके सेम है, लेकिन कोमा देखें जो कोमा का जो है वो फ़र्क है। तो सही कोमा जो लगा हुआ है वो बी के साथ लगा हुआ है, इट्स इम्पोर्टेंट टू चेक योर वर्क। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस की जो है वो निशानदेही करें। और ऑप्शन हमारे पास ए ही कुड ऑफ गॉन टू द स्टोर, बी ही कुड हैव गॉन टू द स्टोर, सी ही कुड ऑफ वेंट टू द स्टोर, या फिर डी ही कुड हैव वेंट टू द स्टोर। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी ही कुड हैव गॉन टू द स्टोर। चूज़ द करेक्ट फॉर्म, सही फॉर्म को जो है इसमें से ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। और ऑप्शन हमारे पास ए दे आर गोइंग टू द कंसर्न, बी दे आर गोइंग टू द कंसर्न, सी दे आर गोइंग टू द कंसर्न, या फिर डी दे आर गोइंग टू द कंसर्न। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी दे आर, दे के साथ हमेशा आ लगता है और ING, दे आर गोइंग टू द कंसर्न। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस की जो है वो निशानदेही करें। और ऑप्शन हमारे पास ए वी शुड ऑफ लेफ्ट अर्लियर, बी वी शुड हैव लेफ्ट अर्लियर, सी वी शुड लीव अर्लियर, या फिर डी वी शुड हैव लीव अर्लियर। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी वी शुड हैव लेफ्ट अर्लियर। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, सही जुमले को जो है वो उसकी निशानदेही करें। और ऑप्शन हमारे पास ए ही इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन हिज ब्रदर, बी ही इज़ स्ट्रॉन्गर देन हिज ब्रदर, सी ही इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन हिज ब्रदर, या फिर डी ही इज़ द मोर स्ट्रॉन्गर देन हिज ब्रदर। तो करेक्ट इसमें सेंटेंस हमारे पास बी ही इज़ स्ट्रॉन्गर देन हिज ब्रदर। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट टेंस, उस जुमले को सिलेक्ट करें जिसका टेंस जो है वो बिल्कुल ठीक हो। और ऑप्शन हमारे पास ए आई एम स्टडिंग व्हेन शी कॉल्ड, आई वॉज स्टडिंग व्हेन शी कॉल्ड, आई वर स्टडिंग व्हेन शी कॉल्ड, आई स्टडी व्हेन शी कॉल्ड। यानी कि मैं जब पढ़ रहा था तब मुझे उसने बुलाया। तो इसमें करेक्ट है सेकंड वाला, आई वॉज स्टडिंग, मैं पढ़ रहा था, व्हेन शी कॉल्ड, जब उसने मुझे बुलाया। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उस जुमले को सेलेक्ट करें जिसका सब्जेक्ट और वर्ब जो है बिल्कुल ठीक हो। ऑप्शन हमारे पास ए द टीम आर विनिंग, बी द टीम इज़ विनिंग, सी द टीम वेयर विनिंग, या फिर डी द टीम हैज़ विनिंग। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी द टीम इज़ विनिंग, टीम जीत रही है, द टीम इज़ विनिंग। चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ, इसका सही मतलब निकालें। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, बिल्ली को थैले से निकालो। इसके करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ए टू रिवील अ सीक्रेट, राज अफशा करने के लिए, बी टू कीप अ सीक्रेट, कुछ चीज़ राज रखने के लिए, सी टू बी सरप्राइज, कुछ जो है सरप्राइज करने के लिए, या फिर टू डी टू हाइड समथिंग, कुछ छुपाने के लिए। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए टू रिवील अ सीक्रेट, राज अफशा करने के लिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, ये चारों सेंटेंस एक जैसे हैं लेकिन हमने इसमें से जो है वो करेक्ट करना है। और ऑप्शन हमारे पास चारों शी हैज़ पैशनेट फॉर क्लासिकल म्यूज़िक, चारों में सेम है लेकिन पैशनेट के स्पेलिंग जो है वो चारों में मुख्तलिफ हैं। पहले में जो है देख लें ए के स्पेलिंग अलग है, दूसरे में अलग है, तीसरे में और चौथे में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास पहले वाला, शी हैज़ अ पैशनेट फॉर क्लासिकल म्यूज़िक। आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द फ्रेज़, इस फ्रेज़ का जो है वो मीनिंग निकालें। बार्क अप द रॉन्ग ट्री, यानी कि दरख्त के ऊपर मत भौंको। ऑप्शन हमारे पास ए टू बी मिस्टेकन, किसी गलती की वजह से, बी टू बी करेक्ट, सी टू बी एंग्री, या फिर डी टू बी क्यूरियस। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास टू बी मिस्टेकन, अपनी गलती की वजह से। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस की जो है निशानदेही करें। और ऑप्शन हमारे पास ए नेदर ऑफ देम आर अवेलेबल, बी नेदर ऑफ देम वर अवेलेबल, सी नेदर ऑफ देम इज़ अवेलेबल, या फिर डी नेदर ऑफ देम हैव बीन अवेलेबल। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी नेदर ऑफ देम इज़ अवेलेबल। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, सही जुमले को जो है निशानदेही करें। ऑप्शन हमारे पास ए शी हैज़ बीन नोन फॉर हर काइंडनेस, बी शी इज़ नोन फॉर हर काइंडनेस, सी शी हैज़ बीन नोन फॉर हर काइंडनेस, या फिर डी शी वॉज नोन फॉर हर काइंडनेस। तो करेक्ट सेंटेंस है इसमें हमारे पास बी शी इज़ नोन फॉर हर काइंडनेस, उसको उसकी अच्छाई की वजह से जाना जाती है। सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ, इसका जो है वो सही मतलब निकालें। बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी कि रात देर को है वो दिया जला दें। ऑप्शन हमारे पास रेस्ट अर्ली, जल्दी आराम के लिए,
बी सेलिब्रेट जश्न मनाने के लिए, सी वेस्ट टाइम वक्त ज़ाया करने के लिए, या फिर डी वर्क लेट इनटू नाइट रात देर तक काम करने के लिए। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी रात देर तक काम करने के लिए, वर्क लेट टू द लाइट। चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम। इस आइडियम का हमने करेक्ट मीनिंग निकालना है और आइडियम हमारे पास अ पीस ऑफ केक। और ऑप्शन हमारे पास ए समथिंग डिफ़िकल्ट कुछ यानी कि मुश्किल है, बी समथिंग इजी बहुत आसान है, सी समथिंग एक्सपेंसिव कुछ महंगा है, या फिर डी समथिंग स्वीट कुछ मीठा है। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी समथिंग इजी अ पीस ऑफ केक यानी कि बहुत आसान है, समथिंग इजी। आई सा ब्लैंक इंटरेस्टिंग मूवी लास्ट नाइट। मैंने लास्ट नाइट जो है एक अच्छी मूवी देखी। इसमें हमने एक फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है। ऑप्शन हमारे पास ए बी द, सी एंड, या फिर डी सम। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास सी आई सा एन इंटरेस्टिंग मूवी, आई सा एन इंटरेस्टिंग मूवी लास्ट नाइट। चूज़ द वर्ड दैट इज़ क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू बेनोवलेंट। वो लफ्ज़ जो इसका मिलता जुलता है बिल्कुल क्लोज का, उसको हमने ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। और ऑप्शन हमारे पास ए काइंड, बी क्रूल, सी जेलस, या फिर डी मीन। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए काइंड। काइंड जो है बेनोवलेंट का मिलता जुलता लफ्ज़ है। इफ़ अ कार ट्रैवल 60 किलोमीटर इन 1.5 आवर्स व्हाट्स इज इट स्पीड। अगर एक गाड़ी जो है वो 60 किलोमीटर 1.5 घंटे में चलती है तो उसकी स्पीड क्या होगी। ऑप्शन हमारे पास ए 30 किलोमीटर पर आवर, बी 40 किलोमीटर, सी 50 किलोमीटर, या फिर डी 60 किलोमीटर। तो अगर हम पर घंटे का हिसाब से निकालना है तो हम 60 को डिवाइड करेंगे 1.5 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 40 किलोमीटर। बी जो है वो आंसर है करेक्ट आंसर, 40 किलोमीटर पर आवर जो है वो 1 घंटे में गाड़ी चलती है। What is the parameter of an equilateral triangle with side length 7 सेंटीमीटर। अब एक ट्राइंगल जो कि तीनों साइड से इक्वल है उसकी एक लेंथ 7 सेंटीमीटर है, तो उसका टोटल जो है वो कितना होगा। ऑप्शन हमारे पास ए 14 सेंटीमीटर, बी 21 सेंटीमीटर, सी 25 सेंटीमीटर, या फिर डी 28 सेंटीमीटर। ट्राइंगल की जो है टोटल 3 साइड होती हैं, तो 7 3 21 तीनों इक्वल हैं। तो वैसे इक्वल नहीं होती लेकिन कह रहे हैं इक्वल है, तो 7 3 21। What is the sum of the angles in a triangle। एक ट्राइंगल में जो एंगल्स होते हैं उसको हमने प्लस करना है। तो ऑप्शन हमारे पास ए 90 डिग्री, बी 180 डिग्री, सी 270 डिग्री, या फिर डी 360 डिग्री। अब जो नॉर्मल ट्राइंगल होता है उसकी 3 शेप्स होती है, 1 होती है 90 डिग्री की, और जो 2 होती हैं वो उसकी हाफ होती हैं 45। तो करेक्ट आंसर हमारे पास बन गया 90 + 45 तो हो गया 180 डिग्रीज। सॉल्व फॉर एक्स की वैल्यू इसमें फाइंड करें। 5x + 3 = 18। और ऑप्शन हमारे पास ए 2, बी 3, सी 4, या फिर डी 5। तो हम करते हैं 5 पे ए डालते हैं, 5 2 10 + 3 ये होगा 13। अगर हम 3 वैल्यू को ऐड करें 5 3 15 + 3 18, तो बी इज द करेक्ट आंसर 3। 5 3 15 + 3 हो गया हमारे पास टोटल 18। व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 81। 81 का जो है वो स्क्वायर रूट क्या है। ऑप्शन हमारे पास ए 7, बी 8, सी 9, या फिर डी 10। देखिए स्क्वायर रूट होता है कि आप सेम वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करें, जैसे 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64, इस तरह 9 9 ज़ा 81। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी 9 9 ज़ा 81। व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, 2 5 10 17 और नेक्स्ट। और ऑप्शन हमारे पास ए 26, बी 28, सी 30, या फिर डी 32। अगर हम सीक्वेंस को देखें तो उसमें हमने सबसे पहले उसका डिफरेंस देखना है। 2 और 5 में जो डिफरेंस आ रहा है वो है 3 का, और 5 और 10 में जो डिफरेंस आ रहा है वो है 5 का, और 10 और 17 में जो डिफरेंस है वो है 7 का। यानी कि यहाँ पे ऑड नंबर चल रहे हैं 3 5 7। तो ऑड नंबर में 3 5 7 के बाद आता है 9, तो 17 को 9 से प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 26। तो ए में जो है 26 हमारे पास करेक्ट आंसर है। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब विद साइड लेंथ 3 सेंटीमीटर। एक क्यूब की जो है वो टोटल वॉल्यूम कितनी होगी जिसकी एक लेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर की है। ऑप्शन हमारे पास ए 12 सेंटीमीटर, बी 18 सेंटीमीटर, सी 27 सेंटीमीटर, या फिर डी 30 सेंटीमीटर। देखिए अगर हम क्यूब को देखें तो क्यूब की जो टोटल स्पेस होती है उसके 9 यानी कि लेंथ होती है, 9 साइड्स होती हैं। तो हम 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 ज़ा 27। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, 9 3 ज़ा 27। व्हाट इज़ द 25% ऑफ 200।
200 का जो है वो 25% क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए 25, बी 50, सी 75 या फिर डी 100। देखिए 200 का 25% निकालने के लिए सिंपली 200 को 4 पे तकसीम कर दे तो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा 50। तो बी जो है वो 50 इज़ दी करेक्ट आंसर।